भक्तों आइए जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के समय सुने ये व्रत कथा। सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु और सुख सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, सर्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्ट प्रवृत्तियां दूर होती हैं। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उद्देश्य से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्र मौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।